ऑपरेशन सेट, मतलब जब सेट का ऑपरेशन करते हैं, खासकर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट जब निकालते हैं तो कुछ नियम भी है, उसको तो निकालते हैं। क्या चीज ध्यान से निकालते हैं। सिर्फ पहला चीज आता है यूनियन यू करना। यूनियन मतलब यू एनर्जी। इस पे क्या क्या ध्यान से रखेंगे। पहला नियम कहता है कि अगर हम लोग ए का यूनियन ए के साथ निकालेंगे तो क्या आएगा? यही ना आएगा। ए को ए में मिलाइए तो बताओ ए ना रह जाएगा जी, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर नहीं होगा। ए का यूनियन ए कितना आ जाएगा? ए। जब किसी भी सेट का उसी के साथ अगर निकालेंगे यूनियन, हमेशा वही सेट रह जाएगा। बी का यूनियन बी के साथ तो क्या आ जाएगा? बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरा चीज कहता है ए यूनियन बी निकालिए या बी यूनियन ए निकालिए, बतवा क्या रहेगा? ए को बी में मिलाइए या बी को ए में मिलाइए, है कि नहीं है? मिलाना तो है। तीसरा चीज रहता है जब तीनों सेट रहेगा तो अब ए और बी का यूनियन निकाल लीजिए और तब सी के साथ निकालिए, है कि नहीं? यहाँ तक। या ए को छोड़कर पहले बी और सी को निकाल लीजिए और तब निकाले, दोनों मानों से क्या रहेगा? बराबर। ये दो घटा में 2 + 3 + 4 होता था, तो पहले 2 + 3 कितना था? 5, 5 4 9। या 2 को छोड़ के पहले हम लोग 3 + 4 लेते थे, 4 3 7, 7 2 9, दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? वो दिक्कत यहाँ तक। तो जब 3 को रहेगा तो ए यूनियन बी निकाल लीजिए तब सी के साथ निकालिए, या ए को छोड़कर पहले बी यूनियन सी निकाल लीजिए और तब उसको ए के साथ निकालिए, बतवा क्या रहेगा? बराबर। नहीं मानिएगा, आप ही को बोल रहे हैं, पीछे देख रहे हैं। अगर थोड़ा सा पूछ देंगे तो नहीं बता पाइएगा। सुने तो कुछ नहीं है ना, खुद सुने तो बगल सुनने दिए हैं। हम जाएंगे इतिहास के बाद पढ़ लीजिए, बहुत सारा पढ़ एक बार में ध्यान से। क्या पर यहाँ पर ए का जब निकालेंगे यूनियन बी के साथ निकाल लीजिए, जो बचेगा फिर सी के साथ निकाले, या ए को छोड़कर पहले बी यूनियन सी निकाल लीजिए और तब ए के साथ निकाले, दोनों का मान हमेशा क्या रहेगा? बराबर। अब आता है चौथा चीज, देखिएगा। कहने का क्या चीज है? ए का आप यूनियन यू के साथ निकाल लीजिएगा, यू के साथ बता रहे थे। ए को मिला यू में तो यू तो खुद यू बसा से ना है जी, है कि नहीं है? एक में ये तो ऑलरेडी ना है, हमेशा क्या बनेगा? यू। हमेशा क्या बनेगा? यू बन जाएगा। इसी प्रकार से पांचवा चीज, ए का जब लेंगे यूनियन हम लोग 5 के साथ, किसके साथ? तब क्या बनेगा? 5 ए में कुछ एलिमेंट 5 को बने, मिलाने तो कुछ रहेगा ना। ये 5 नालायक है, सेकंड में सुन नालायक बैठा हुआ है, समझ गए? एक में कुछ है, दोनों को मिलाने के बाद तो बताना है। एक बस कुछ भी नहीं, एक में कुछ रहेगा ना, तो दोनों को मिलाने पर कुछ तो कराएगा नहीं कराएगा, ऐसा क्या बनेगा? और दिक्कत यहाँ तक ध्यान से सुनिए पहले। ए का यूनियन ए के साथ क्या बनेगा? ए यूनियन बी बराबर क्या आएगा? ए यूनियन बी, और उसका बी का निकालेंगे यूनियन के साथ, सी के साथ, इसको ए यूनियन बी और बी यूनियन सी। ए का जब निकालेंगे यूनियन यू के साथ तब क्या बनेगा? और ए का जब निकालेंगे यूनियन 5 के साथ तब क्या बनेगा? वो दिक्कत यहाँ तक। ए था यूनियन। अब आते हैं इसी में इंटरसेक्शन। सेम चीज है, ध्यान से देख के बताइएगा। पहला लो, ए का अगर इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे तो क्या आएगा? ए का कॉमन ए के साथ ना देख रहे हैं जी, यही ना आ जाएगा। और ए है ना 1 2 और 3, तो ए इंटरसेक्शन ए, तो दोनों वही से लगा जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या आ जाएगा? वो देखा यहाँ तक। दूसरा चीज कहता है ए इंटरसेक्शन बी का ये या बी इंटरसेक्शन ए का ये, दोनों तो बतवा बराबर रहेगा। ए और बी में से कॉमन करिए या बी और ए में से कॉमन करिए, कॉमन तो दोनों से हो रहा है। तीसरा कहता है ए इंटरसेक्शन बी निकाल कर तब सी के साथ निकालिए, या ए को छोड़कर पहले बी और सी का निकाल लीजिए और तब ए के साथ निकालिए, बतवा क्या रहेगा? चौथा कहता है ए का इंटरसेक्शन यू के साथ निकालेंगे क्या बनेगा? तो बताइए
ए वाला सब का सब यू में है कि नहीं है? लेकिन क्या यू वाला सब का सब ए में रहेगा? तो कॉमन क्या आएगा? ए वाला ए के पास सही है और ये वाला यू के पास भी है, तो कॉमन क्या आ जाएगा? क्या आएगा? जब भी किसी भी सेट का अगर हम कॉमन इंटरसेक्शन निकालेंगे यू के साथ तो हमेशा क्या आ जाएगा? उसी प्रकार से बताइए बी का इंटरसेक्शन यू के साथ तो क्या आ जाएगा? सी का इंटरसेक्शन यू के साथ तो क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? और पांचवा बताइए अगर हम ए का इंटरसेक्शन 5 के साथ निकालेंगे तब क्या बनेगा? क्या बनेगा? ए में 2-3 एलिमेंट रहेगा, 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, हमें कॉमन ना चाहिए जी, एक में कोई ना है, कॉमन कुछ नहीं होगा, मतलब क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? डी मॉर्गन्स लॉ, इसको एक्चुअली पढ़ना है बीएससी में, ठीक है, बट यहाँ दिया हुआ है थोड़ा सा बता दे रहे हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या था जो जस्ट लोग वेरीफाई किए थे? क्वेश्चन नंबर 14 ए यूनियन बी का डैश निकाले थे तो क्या था? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और दूसरा कहता है ए इंटरसेक्शन बी का जब डैश निकाले तो ए डैश यूनियन बी डैश। आया कि नहीं है? इसी को बोला था डी मॉर्गन्स लॉ। अभी एग्जाम में आ चुका हुआ है और इसी बात से बार ऐसा पूछा था ए यूनियन बी का होल डैश बराबर क्या होगा? ऑप्शन में था ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश यूनियन बी और ए यूनियन बी डैश, ऐसा था। बताइए कौन आएगा? सेकेंड याद करने का तरीका देखिए, सिंपल सा लॉजिक। ये बताइए यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? लग गया? यहाँ यूनियन, यहाँ यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ पे याद हो जाएगा। ए यूनियन बी का होल डैश निकलना है तो डैश बटेगा, बट पलट जाएगा, यूनियन जाएगा इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन जाएगा तो डैश आ गया ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी, लेकिन ये पलट ना गया जी, यूनियन हो गया इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन क्या बन गया? यूनियन। एकरा बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भाई नेम नहीं आएगा, आपसे पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा कि बताइए कि ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी बराबर का होल डैश बराबर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ ए डैश और बी डैश हो जाएगा। अब यहाँ क्या है? इंटरसेक्शन, यहाँ क्या हो जाएगा? याद हो गया? हो दिक्कत यहाँ तक? कल हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? आइए ना, बाद क्या टेंशन ले रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बेस बात नहीं कहानी है, बात अलग चीज है कि आप लोग स्वार्थी हैं, लेकिन स्वार्थी नहीं है, ये स्वार्थी है। घरे में मिठाई आता है तो पहले देखते कोई तो नहीं है, पहले हम ही खत्म करते हैं, बट ये स्वार्थी नहीं है, ये अच्छा व्यक्ति है। आप लोग ध्यान सुनिएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ध्यान सुनिएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अंदर क्या है? इंटरसेक्शन, अंदर क्या है? बाहर क्या है? यूनियन है ना, तो यूनियन बी के साथ भी जाएगा और सी के साथ भी, मतलब ए यूनियन बी, बट यहाँ क्या है? इंटरसेक्शन, यहाँ आ जाएगा बीच में इंटरसेक्शन, अब ए यूनियन क्या हो जाएगा? सी। तो कहीं ध्यान से देखिए तो ये जो ए यूनियन है ये बी के साथ भी गया और ए यूनियन क्या सी के साथ गया, यहाँ जो इंटरसेक्शन यहाँ जांच का तो राइट नहीं रहा, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप लोग सीखे थे ऐसा, ये वाला ए इंटू बी प्लस सी सीखे थे, तो इसको सीखे ए इंटू बी का ये प्लस ए इंटू सी का ये, ए जाएगा तो बी को ही मल्टीप्लाई करेगा, ए जाएगा तो सी, सीखे थे ऐसा? वही केस यहाँ पर है। अब इसी को पलट भी देंगे ऐसा केस, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बताइए ए के साथ से क्या है? इंटरसेक्शन बटेगा ना, के साथ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? पांचवा कैसे बातें हैं ध्यान सुनिएगा पहले। पांचवा में क्या क्या नियम हो सकता है, क्या क्या इसका प्रॉब्लम होता है। पहला चीज जानते हैं
जब किसी भी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वही कल ही बताया था, आपको लोग बताए थे। जब किसी भी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकल क्या जगह ए। दूसरा चीज अभी जस्ट हम बताए थे क्या चीज ध्यान सुनिएगा। अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या जगह तीसरा अभी जस्ट बताए हैं, अगर फाई का डैश निकालें तो क्या जगह चौथा चीज देखेगा, अगर अभी हम ए का और ए का और ए डैश का निकालेंगे यूनियन, हमेशा क्या बनेगा यू। पांचवा चीज ए और ए डैश का निकालेंगे इंटरसेक्शन, हमेशा क्या आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान सुनिए पहले, ए डैश का फिर से डैश में कितना जगह यू डैश बराबर क्या जगह आई डैश बराबर क्या जगह ए और ए डैश का यूनियन क्या बनेगा यू। ए और ए डैश का इंटरसेक्शन क्या बनेगा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? बाकी अगर आपको प्रयोग होगा ताकि हम बताएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी नहीं लिखेंगे। अब तो आसानी अभी जस्ट बताए थे, क्या सुनेगा। एक्सरसाइज 1 सेट ए में लिखा हुआ है वो ए बी सी डी ई, बी में लिखा हुआ ए सी ई और जी लिखा हुआ है, और सी में लिखा हुआ है बी ई और एफ जी लिखा हुआ है ना। ए बी सी डी ए सी ई और जी लिखा हुआ है, और बी ई एफ जी दोनों लेके वेरीफाई करने के लिए सातवां बता रहे हैं। ए से लेकर 6 तो बहुत आसान है, प्रूफ करना ही वाला है बस। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए नहीं बनेगा। निकालिए और नहीं बनेगा। ए इंटरसेक्शन सी बराबर सी इंटरसेक्शन ए नहीं निकलेगा, उसी में इहो बन जाता, लेकिन बता दे रहे हम। ध्यान से वेरीफाई करना है। ए यूनियन बी का क्या निकालेंगे यूनियन, किसके साथ है इसका जो मान रहेगा वो ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होगा। तो पहले क्या निकालना होगा एलएचएस, क्या निकालना होगा एलएचएस। एलएचएस निकालने के लिए बताइए हमारा सबसे पहले क्या चाहिए, क्या चाहिए निकाल लेते सबसे पहले ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट को मिला देंगे, तो ए और बी को मिला देंगे तो क्या बनेगा हो जाएगा। वो दिक्कत यहाँ तक। और अब देखिए एलएचएस निकालेंगे। अब एलएचएस कहता है कि ए यूनियन बी का फिर से क्या निकाला है यूनियन, किसके साथ से तो ए यूनियन बी यहाँ पे दिख रहा है और सी यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों का क्या निकालना है यूनियन। यूनियन मतलब दोनों को मिला देना। एक में क्या था ए बी सी डी ई और जी, कितना सही ना था जी। ओकर में क्या है ना आया नहीं आया, ये क्या निकल गया एलएचएस, क्या निकल गया। अब क्या निकालेंगे आरएचएस निकालने के लिए हमको ध्यान से देखिए ए का क्या निकालना है यूनियन, एक साथ है पहले ब्रैकेट में काम करते थे, पहले ब्रैकेट में क्या है तो पहले क्या निकालेंगे पहले निकालेंगे बी यूनियन सी। तो बी और सी को मिलाइए, बी और सी को मिलाएंगे ए सी ई जी बी और ए लिखा हुआ है बी आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। और अब निकालेंगे आरएचएस, क्या निकालेंगे आरएचएस। आरएचएस कहता है ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ। तो देखिए तो बी यूनियन सी दिया हुआ है और ए यहाँ दिया हुआ है, इन दोनों क्या निकलना है यूनियन, मिला देंगे। ए है ये है सी ई
सी बी एफ। तो फिर हमें क्या बच गया जी? बी बच गया और बाकी सब आ गया। एफ है नहीं, सब है कि नहीं है ना? हाँ ठीक है, तो अब लिखिए ए बी सी डी ई सी एफ, सब बराबर कि नहीं बराबर है? आ गया। एलएचएस बराबर एलएचएस बराबर इसी का 8 नंबर जो दिया हुआ है वो ऐसे दिया होगा। तो बताइए ये वाला कहानियां बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा? नहीं बनेगा? बनेगा। ऐसा ही 2 में, ऐसा ही 3 में है, बनेगा? तो लिख लीजिए प्यारा सा चीज। आपको बहुत प्यारा लगता है, आप लोग प्यारे लोग हैं, प्यार पे लोग को प्यार प्यार समझना चाहिए।